बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। सबसे अहम अपडेट्स हैं। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल, मिलकर तेल तलाश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। कांग्रेस की टर्म की जानिब से 25% टैरिफ लगाने पर मोदी सरकार पर तनकीद। मोदी सरकार को एक और झटका। अमेरिका ने भारत में कायम कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। इरफान सिद्दीकी ने मोदी की लोकसभा में तकरीर झूठ का पलंदा करार दे दिया। लेजेंड लीग भारत का शाहीनों के खिलाफ खेलने से इनकार। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है, वी आर वेरी बिजी इन द वाइट हाउस टुडे वर्किंग ऑन ट्रेड डील। दिस आफ्टरनून वी हैव जस्ट conclude a deal with the country of Pakistan whereby Pakistan and the US will work together on developing their massive oil reserves. Who knows, maybe they will be selling oil to India. 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना भी अदा करना होगा। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान के बड़े सौदे रूस से किए। भारत चीन के साथ रूस तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा हैं। आईफोन्स अमरीकी सरजमी में तैयार किए जाएंगे, भारत या किसी और जगह नहीं। मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम जोई। बिछड़े भाइयों की तरह ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में अमरीकी सदर ने भारत पर सख्त टैरिफ लगा दिए। ये भारतीय खारजी पॉलिसी की हवलनाक नाकामी है। राहुल गांधी, पूरी कौम एक शख्स का दोस्ती के नताइज भुगत रही है। अमेरिका का कहना है कि पाबंदियों का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोल की तिजारत में शरीक हैं। इसके अलावा 10 बहरी जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है जो ईरानी पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की नकल व हमल में मुलविस पाए गए हैं। भारत ने अमेरिका के साथ गैर मुनसिफाना तिजारत की। अब वक्त आ गया है कि भारत को जवाब दिया जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का भारतीय बयानिए को करारा जवाब देते हुए मोदी की लोकसभा में तकरीर झूठ का पलंदा करार दे दिया। मोदी की तकरीर को भारतीय अवाम, मीडिया और अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के मुआरका हक ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। झूठ का चाय का खाना ज़्यादा देर नहीं चल सकता। इंग्लैंड में नाज़रीन जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड WCL के मैचेस के साथ साथ भारत की हटदर्मी का सिलसिला जारी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ राउंड मैच के बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेलने से भी इनकार कर दिया। शाहीनों और वॉक ओवर मिलने के बाद फाइनल तक रिसाई मिल गई है। और नाज़रीन आखिर में भारतीय मीडिया जो लोकसभा है उस हवाले से लोकसभा में जो तकारीर हुई है उस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। इसमें ऑपरेशन सिंदूर डिबेट्स हुई है। उसमें टर्म के हवाले से जो 25% टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया पर और ट्रेड वार विद इंडिया शुरू हो गई है। और पाकिस्तान वांटेड सीज फायर, ये सवाल है वाई एग्री। POK भारत कैसे लेगा, इसके लिए कौन भयेगा। लड़ाई होगी, क्या जनता साथ देगी। फौज तो तैयार है, ये कहना है मेजर गौरव आर्या का। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद पूछ रहे हैं कि कितने जहाज गिराए, ये कहना है राजनाथ सिंह का। बर्निंग क्वेश्चन क्या है? बर्निंग क्वेश्चन है व्हाट वाज द अमेरिकन रूल इन सीज फायर, व्हाई डू वी एग्री टू सीज फायर, व्हाट वर द losses on both sides।
और हम पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस पाकिस्तान का रिमोट कंट्रोल है, ये कहना था राजनाथ सिंह का। सबसे पहले असेंबली में राजनाथ सिंह ने ओपनिंग करने आए। कभी अपोजिशन ने ये नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए। ऑपरेशन सिंदूर, अपोजिशन का कहना था ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मीडिया सरकार का तमाशा था, अभी तक कोई भी आतंकी नहीं पकड़े गए। सरकार सवालों से क्यों भागती है? अगर आप जंग जीत रहे थे तो इतनी जल्दी क्यों सीज फायर किया? पीओके क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान के डीएमओ से कहा, पाकिस्तान ने डीएमओ से कहा कि जंग रोक दी जाए, बहुत हो गया, पाकिस्तान घुटनों में था। फिर क्यों सीज फायर करवाया गया? पहलगाम में कैसे दहशतगर्द आए, उन्हें क्यों रोका नहीं गया? मीडिया में ऐसा लगता था कि हमने कराची को फतह कर लिया है, लेकिन हकीकत में सब गोदी मीडिया का झूठ था। घुसपैठिए से आए, बताओ। जयशंकर ने कहा कि कोई ट्रेड के हवाले से मोदी से कोई बात नहीं हुई ट्रंप से, और दूसरा मोदी का सीज फायर पर ट्रंप से कोई राब्ता नहीं हुआ। उसके बाद अमित शाह का कहना था कि इंडिया के वजीर खारजा की बात नहीं मानोगे। ओवैसी साहब ने क्रिकेट के हवाले से सवाल पूछा कि किस सूरत में पाकिस्तान के साथ खेलोगे? हम 80% पानी पाकिस्तान का हमने बंद कर दिया है, तो मैं मैच नहीं देखूंगा। अमित शाह का कहना था कि ऑपरेशन महादेव में 3 दहशतगर्द मारे गए जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया था। अखिलेश यादव ने कहा कि कल ही क्यों दहशतगर्द मारे गए, इसके लिए पहले क्यों नहीं इसे पकड़ा गया और मारा गया? जंग खत्म हो गई है लेकिन मोदी की जान नहीं छूटी। ट्रंप का बयान जंगबंदी के हवाले से अपोजिशन मोदी से कह रही है कि बताएं ट्रंप ने कैसे सीज फायर करवाया, जनता को बताएं। जवाब खामोशी थी। राहुल गांधी ने आखिर में सबसे अहम सवाल पूछ लिया कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की जानिब से जंगबंदी के बाद बहुत पेशराई मिली है, कैसे मिली? ऐसी क्या मजबूरी है कि मोदी सरकार चाइना का नाम तक नहीं लेती? क्यों मोदी ने फिर एंट्री मारी? अगर भारत पर हमला हुआ तय जवाब देंगे, हम किसी न्यूक्लियर दबाव में नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने फ़ोन करके डीजीएमओ को कहा कि बस करो, बहुत नुकसान हो गया, अब जंग बंद करो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैं बिज़ी था। 1 घंटे की कोशिश जारी रही और फिर रब्ता हुआ तो कहा कि पाकिस्तान इंडिया पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इंडिया पर तो कहा मोदी ने कि हम भरपूर जवाब देंगे। के लेने के लिए शेर दिल होना चाहिए, ना कि चिड़िया का दिल, ये कहना है मेजर गौरव आर्या का। खून बहेगा जब पीओके लेंगे। तो नाज़रीन, इसका वीडियो क्लिप भी आप लास्ट में देखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। I go to the big story of the day, which is Trump slapping 25% plus a possible 10%. That's 35% plus tariffs on India. Let me tell you the real image that bothers people like Donald Trump. And full frame, I'd like to go to the visuals of India launching a NASA satellite. Ladies and gentlemen, this is the story of the day. This is what really bothers America. That even when they have to send their satellites to space now, they have to depend on India. Ladies and gentlemen, these are the images of India's synthetic aperture radar satellite launch system. This is launched up on board India's geosynchronous satellite launch vehicle GSLV F-16, the real F-16, ladies and gentlemen, launched from Sriharikota on board our very successful GSLV F-16 rocket. Ladies and gentlemen, this satellite carries a $1.3 billion satellite Earth imaging system, which is the most expensive civilian Earth monitoring satellite in the entire world. So please remember and take note that this joint NASA-ISRO operation
the most advanced in the world, being launched with unprecedented precision by our fantastic scientists at the Indian Space Research Organization. Now, why am I showing you this, ladies and gentlemen? Because it is a symbol of rising. Has said 5 times. Has said, sorry, 29 times. 29 times he said. 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया. दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं. मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं. दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है. संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज, सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था. ओनली 3 कंट्रीज. हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है.